इसमें इंक डाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आल स्टूडियो वाला परिवार के अंदर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मनीष सर कहाँ हैं? भैया मनीष सर आज पता नहीं कहाँ गायब हो गए, फोन भी नहीं उठा रहे कि कहाँ पे हैं। आज इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं हुई है? आज नहीं हुई है तो कल हो जाएगी। आज नहीं हुई है तो कल हो जाएगी। मनीष सर पता नहीं कहाँ है इस समय, मतलब कनेक्शन टूटा हुआ है, हम लोग का संपर्क नहीं हो पा रहा मनीष सर के साथ। सर मेरा भी फोन नहीं उठाया। वही तो, हम लोग का फोन उठा नहीं रहे, तुम्हारा कहाँ से उठा लेंगे बताओ। अरे भागने वाले नहीं हैं। तो बता रहे भाग गए हैं। भागेंगे काहे? ठीक है, अब ये सब बात बाद में करना, पहले आज जो सेशन लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अपक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, तो हम लोग महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। जो एग्जाम के अंदर आती है। सर ने व्हाट्सएप का मैसेज सीन कर लिया। हेलो सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो अब सब लोग हेडिंग डालो और रिएक्शन करो, ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि आज जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी, जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा नेम रिएक्शन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन डालो क्या? रायमन टीमन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? रायमन टीमन अपक्रिया। टीमन अभिक्रिया। यह कौन सी रिएक्शन है भैया? जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट के नाम है, सब बहुत खतरनाक खतरनाक नाम है। रायमन टीमन, गटरमैन, सैंडमेयर, ठीक है, ऐसे खतरनाक खतरनाक नाम है। तो रायमन टीमन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो इसमें देखो, एक क्या लेते हैं? बेंजीन लेते हैं। बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है? तो बेंजीन के ऊपर OH लगा होता है। इसकी अपक्रिया करवा देते हैं किससे? CH3 CHCCl3 से, ठीक है, और NaOH से अपक्रिया करवा देते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? तो बेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है? OH ऐसे लगा होता है और यहाँ पे CHO समूह लग जाता है, ठीक है। क्या लग जाता है? CHO समूह लग जाता है। और बाहर क्या निकल जाता है? तो H2O बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे NaCl है 3। यहाँ पे Cl कितने? 3 है। तो यहाँ पे Na कितना है? 1 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और क्या? 3 NaCl बाहर निकल जाता है। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? रायमन टीमन अपक्रिया कहते हैं। जी सर, ओके। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? रायमन टीमन अपक्रिया कहते हैं। अब इसे शब्द में कैसे लिखेंगे? इसे शब्द में कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम फिनाल है। फिनाल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्लोरोफार्म है। क्या नाम है? क्लोरोफार्म। इसका क्या नाम है? NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये क्या है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है। यूट्यूबर हाय गुरुजी, हाय गुरुजी। जब फिनाल
फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो मुख्य रूप से ऑर्थो हाइड्रोक्साइड बेंजोल्डिहाइड बनता है और इस अपक्रिया को रायमंड टीमर अपक्रिया कहते हैं। बहुत सही है। तो बिना क्या लिखोगे? ये क्या क्षार ही तो है, ये क्षार ही तो है। गर्म कर लो। क्या लिखोगे? फिनॉल तथा क्लोरोफॉर्म को क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? फिनॉल को साइड में क्या लगा होता है? CHO सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है और जल और NaCl बाहर निकल जाता है। और इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? तुम्हें भी पता है, अच्छी बात है। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? रायमंड टीमन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रायमंड टीमन अपक्रिया कहते हैं। तो ये लिख सकते हो ना, ये आप सभी लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हेडिंग डालो केनिजारो अपक्रिया। केनिजारो अपक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अपक्रिया में क्या होता है सर? ये भी याद है। H क्या लोगे? HCHO लो। HCHO की अपक्रिया किससे करवा दो? NaOH से करवा दो। क्या प्राप्त हो? अल्कोहल प्राप्त हो। और क्या प्राप्त हो? और सोडियम लवण प्राप्त हो। सोडियम लवण HCOONA यह प्राप्त हो। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 निकल गए तो यहाँ पे 2 लिख लो। ठीक है, तो एल्डिहाइड की अपक्रिया किससे? लवण से करा, वो क्षार से करवा दो। एल्डिहाइड की अपक्रिया किससे करवा दो? क्षार से करवा दो। तो क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है और सोडियम लवण प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? केनिजारो अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? केनिजारो अपक्रिया कहते हैं। कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? एल्डिहाइड की अपक्रिया, एल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे? तनु क्षार से। तनु क्षार। अब तनु क्षार में क्या हो सकता है? NaOH भी हो सकता है और KOH भी। तनु क्षार से कराने पर क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। यस या नो? इसमें नहीं लिखेगा रिएक्शन। यस या नो? समझ में आया? जो समझ में आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दो। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अपने दोस्तों लोग के पास शेयर कर दो ताकि उनको भी समझ में आ जाए रिएक्शन। आज तुम लोग की संख्या बहुत कम दिख रही, कहाँ गए? यस सर, ओके। कहाँ गए भैया सब लोग? मैं लाइक और सब्सक्राइब कर दिया गुरुजी। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दो प्लीज। हाँ, सब लोग से यही अनुरोध है कि लाइक और सब्सक्राइब कर दो।
फिर आगे रिएक्शन करते हैं, आगे रिएक्शन करते हैं, आगे रिएक्शन कौन सा करते हैं? एल्डोल घनन, एल्डोल घनन अपक्रिया डालो हेडिंग, एल्डोल घनन, एल्डोल घनन। इसमें क्या करोगे? एसिटिल्डिहाइड की अपक्रिया, एसिटिल्डिहाइड CHO की अपक्रिया किससे करवा दो? इसे किससे करवा दो? इसे तन्नु तन्नु NaOH के साथ गर्म कर दो, NaOH के साथ। तो क्या प्राप्त होता है? एल्डोड, क्या एक संघनन प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? संघनन। और जिसे क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। CH3CH और क्या OH हो जाएगा, और उसके बाद में H2O बाहर निकल जाएगा, और क्या बचा? एक और क्या होगा? और CH2CHO, CH2CHO प्राप्त होगा। इसका नाम क्या है? इसी का नाम है एल्डोल। क्या नाम है? एल्डोल। और एल्डोल संघनन, इसी को क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटीन। अब ये कैसे प्राप्त हुआ? तो देखो क्या होता है, CH3CHO, ठीक है, ये है, और ऐसे एक और है, क्या होगा? CH3, इसे ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो, H ऐसे लिख लो, CH2 लिख लो, और क्या लिखोगे? और क्या लिखोगे? CHO लिख लो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां से ये दोनों आपस में कहा, अच्छा ये जल कहां से निकाल दिए, जल कहां से निकाल दिए भैया? जल जल नहीं निकलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे। देखो ये आपस में, ये जो OH है, ये आपस में, ये OH यहाँ पे आ जाएगा और ऐसे बन जाएगा, ये दोनों आपस में आ जाएंगे और ये ऐसे ही बन जाएगा CH3CH, और ये OH आपस में जुड़ गया तो इसे ऐसे OH लिख लो, और यहाँ पे क्या बचा? CH2CHO बचा, तो CH2CHO बचा, ये आप इधर लिख लो, ठीक है। और ये क्या बना? एल्डोल बना। क्या बना? एल्डोल। और इसी संघनन को क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या लिखोगे सर? हिंदी में लिखो नीचे, सर हिंदी में लिखो नीचे। लिखा तो भैया, एल्डोल लिखा है। ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड है। टोपा, टोपा रखा है, टोपा रखा है, टोपा रखा है। और इसे लिखना हो तो एसिल्टिहाइड कहते हैं, एसिल्टिहाइड कहते हैं। और हिंदी में लिखना हो तो लिख लो भैया, क्या लिखोगे? एसिल्टिल्डिहाइड की अपक्रिया, इसी की अपक्रिया किससे करवा दो? अभिक्रिया किससे करवा दो? तनु NaOH की उपस्थिति में, उपस्थिति
में क्या करने पर, उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्डोल घनन प्राप्त होता है। एल्डोल संघनन प्राप्त होता है। या फिर इससे उपस्थिति में संघनित होता, उपस्थिति में संघनित होता है। क्या होता है? होता संघनित होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। मेरा सही है। देसी बिहारी ये क्या है भैया? काहे गुस्सा वाला भेजे? गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भैया। सब लोग लाइक कर दो और चैनल, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दो। मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, काहे नहीं पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनाएंगे कि ये क्या है? हाँ, भैया 35-38 नंबर का ये क्या नाम है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। और 25-27 नंबर का क्या आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। और जो बचा है उतने में वो डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री वाला आता है। ऐसे आता है। C2H5OH एथेनॉल कहेंगे। C2H5OH को एथेनॉल कहेंगे। अल्कोहल है। ठीक है भैया। अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं। और मैथिल समूह, वो एथिल समूह लगा है। C2H5 को एथिल समूह कहते हैं, तो एथेनॉल हो जाएगा। ये समझ में आया? आगे बढ़े। अच्छा, तुम्हारा फिजिकल और इनऑर्गेनिक क्लियर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ज्यादा नंबर के आता है, 35 नंबर तक आता है। ऑर्गेनिक कंप्लीट करो, ठीक है। सब बनाने की 5-5 विधि पढ़ लो, उसके रासायनिक गुण पढ़ लो और नेम रिएक्शन तैयार कर लो। यही सब आता है ऑर्गेनिक में। आज मस्त लग रहे हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम तो रोजे मस्त लगते हैं। भैया जितने लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक कर देंगे। अब हेडिंग डालो इटार्ड अपक्रिया। इटार्ड अपक्रिया किसे कहते हैं? इटार्ड अपक्रिया, हेडिंग डालो इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अपक्रिया किसे कहते हैं? बताओ, इटार्ड अपक्रिया किसे कहते हैं? इटार्ड अपक्रिया किसे कहते हैं? बताओ। टोलिन का ऑक्सीकरण करवा दो। क्या करवा दो? टोलिन का ऑक्सीकरण करवा दो। जो अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा तो उसे क्या कहते हैं? टोलिन कहते हैं। टोलिन का क्या करवा दो?
इसका ऑक्सीकरण करवा दो। क्या करवा दो? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा? Cr2O3। किसकी उपस्थिति में होगा? C2O3 Cl2। C2O3 Cl2 और क्या है? और CH2 है। इसकी उपस्थिति में क्या करवा दो? ऑक्सीकरण करवा दो। और जब ऑक्सीकरण करवाओगे तो यहाँ पे कितने? 2 नवजात ऑक्सीजन है। कितने? 2 नवजात ऑक्सीजन है। और जब 2 नवजात ऑक्सीजन की अपक्रिया इससे करवाओगे, टॉलिन से, तो क्या होगा? यहाँ पे देखो CH3 है, CH3 है, तो इसके 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। और यहाँ पे एक क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। और जो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ के 2 हाइड्रोजन जो निकलेंगे वो किससे? यहाँ के एक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ पहुंच गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे बन गया क्या? H2O बन गया। क्या बन गया? H2O बन गया, मतलब जल। और यहाँ पे CHO बचा, ये इसी के ऊपर जुड़ जाएगा। CHO बचा, ये इसी के ऊपर जुड़ जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या हो गया? CHO समूह लग गया। CHO क्या लग गया? CHO समूह लग गया। सर मेरा रिएक्शन सही है। क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में हुआ, CHO बन गया। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दे? टाल। हाँ सही है, सही है। इसे क्या कहते हैं? इसे बेंजिल डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजिल डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम बेंजिल डिहाइड है। क्या नाम है? बेंजिल डिहाइड। डिहाइड। तो क्या लिखोगे? बेंजिल डिहाइड तो लिखा है, हाइड। बेंजिल डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे लिखोगे? टॉलिन की अपक्रिया। टॉलिन के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? टॉलिन के ऑक्सीकरण से, टॉलिन के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? बेंजिल डिहाइड प्राप्त होता है। यही लिख देना एग्जाम में जो अगर आएगा इटाड अपक्रिया लिखने के लिए। प्लीज सभी लोग लाइक शेयर कर दो प्लीज। ठीक है। अब इसके बाद में डालो गाटरमैन अपक्रिया। क्या डालोगे? गाटरमैन अपक्रिया। मैन अभिक्रिया। तो गाटरमैन अपक्रिया बताओ। बताओ गाटरमैन अपक्रिया किसे कहते हैं? तो ये बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है? N2Cl। N2 के ऊपर क्या होता है? Cl के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस N2Cl लगा होता है। ठीक है। तो जब इसकी अपक्रिया किससे करवा दो? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया CuCl से करवा दो, तो क्या प्राप्त होता है? तो यहां से N2 गैस बाहर निकल जाएगी। क्या होगी? N2 गैस बाहर निकल जाएगी। HCl की उपस्थिति में Al2Cl3 Cl, ठीक है। एल्डिहाइड कहाँ बना दिए भैया? गाटरमान लिख दिए हो, गाटरमैन। तुम लोग हमको भी कंफ्यूज कर दोगे।
जब बेंजीन डाइजोनियम, अच्छा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्रिया करवाओ CuCl से, उस क्रिया को क्या कहते हैं बताओ। गलत लिख दिए हैं क्या? हाँ अच्छा गाटरमैन नहीं, गाटरमान अपक्रिया होगी। हाँ सेंडमियर अपक्रिया कहते हैं, इसी को कहते हैं सेंडमियर अपक्रिया कहते हैं। जब Cu2Cl2 प्लस HCl लेते हैं, तब सेंडमियर कहते हैं। CuCl2 सेंडमियर भी कहते हैं, गाटरमैन नहीं होगा, गाटरमान होगा। हाँ रतन ठाकुर का सही था। कौन सा? गाटरमान अपक्रिया, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया CuCl की उपस्थिति में करा दो, ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन बनाने की विधि में ये पढ़ाया जाता है। गाटरमैन होता है, एक सेंडमियर रिएक्शन होता है। और क्या होगा? N2 जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो N2 है ये कहाँ बाहर निकल जाएगा, N2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? गाटरमैन अपक्रिया कहते हैं। और इसी के नीचे एक सेंडमियर रिएक्शन होती है। क्या? सेंडमियर, सेंड मेयर रिएक्ट अभिक्रिया, मायर अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं? CuCl प्लस HCl लेते हैं। क्या लेते हैं? CuCl प्लस HCl लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे? बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा? N2Cl, और इसकी अपक्रिया किस कहां पे करवाएंगे? CuCl और HCl की उपस्थिति में करवा देंगे, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा? बेंजीन के ऊपर Cl यही प्राप्त होगा। कहाँ जा रहे हो भैया रतन ठाकुर, कहाँ जा रहे हो? हाँ, और क्या प्राप्त होगा? N2 गैस बाहर निकल जाएगी। और इसमें और कई सारी रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन, हाँ क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। लिखोगे कैसे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया CuCl प्लस HCl से कराने, CuCl प्लस HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? सेंडमियर अपक्रिया कहते हैं। सर क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में होता है, ठीक है। सर 2 × 4 -4 × 4 -4 × 4 कितना होता है? भैया हमें नहीं पता कितना होता है, ये गणित वाले मास्टर से पूछो। बताओ 2 × 4 कितना? 4 × 16 और 2 × 2 = 4, 4 - 16 कितना आएगा बताओ?
4 में से -16 करोगे कितना आएगा? -12 आएगा। आरसी चौहान गलत है भैया, आरसी चौहान। अब मैथ पढ़ने, बताओ क्या पढ़ रहे हो इस समय? मैथ पढ़ रहे हो? रतन ठाकुर जी, मैथ की क्लास में ये पूछो, देखो लिख दिए। अब हेडिंग डालो विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण इसमें ईथर प्राप्त होता है सर, सही बात है, इसमें ईथर प्राप्त होता है। C2H5O Na की अभिक्रिया किससे करवा दो? C2H5I से कर दो। इन दोनों के साथ में क्या कर दो? गर्म कर दो। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सोडियम, सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? एल्किल हैलाइड नाम है, एल्किल एल्किल हैलाइड, हैलाइड के साथ गर्म कर दो तो क्या प्राप्त होता है? तो यहां से देखो Na, यहां से I, NaI सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा और बचा क्या? C2H5O, और यहाँ पे क्या बचा? C2H5। तो यहाँ पे क्या बनेगा? C2H5, C2H5O, C2H5, C2H5 प्राप्त होता है। और ये सब क्रिया, ये क्या है? ये क्या है? ये ईथर है। क्या है? ईथर। क्या है? ईथर। तो इस सब क्रिया को क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। कैसे लिखोगे? लिखोगे सोडियम एथॉक्साइड तथा एल्किल हैलाइड को साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। इस सब क्रिया को क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। लिखना तो ऐसे भी लिख भी सकते हो, सोडियम एथॉक्साइड तथा एल्किल हैलाइड। जो अगर रिएक्शन याद हो तो उससे तुम लिख सकते हो, हैलाइड को एक साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। ईथर, ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विलियमसन
विलियमसम अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? यस या नो? सही है मेरा। ईथर, ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, यू आर राइट, यू आर राइट एंड यू आर राइट। ठीक है, और जितने लोग जुड़े हैं सब लोग एक बार दबा के लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दे एक बार। ठीक है, तब ऐसे रोज बढ़िया बढ़िया लेकर आएंगे सवाल। तब कहना, तुम लोग कहना यू आर राइट, हम कहेंगे यू आर राइट। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अब है एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम के अंदर पक्का एक न एक आएंगे। यस सर, अब हेडिंग डालो बूर्ज अभिक्रिया, बूर्ज अभिक्रिया। यह एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण में नेम रिएक्शन आते हैं। ठीक है, जिसमें से पक्का 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 एग्जाम में आएगा। सब नाम वाली रिएक्शन याद है? अच्छी बात है, नाम वाली रिएक्शन याद है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तुम्हारे 7-8 नंबर समझो याद है, समझो 7-8 नंबर याद है। क्या कि नेम रिएक्शन पक्का आएंगे 1-2। ठीक है, उसका में कुछ रिएक्शन ही ऐसे आ जाएंगे कि बताओ क्या होता है जब सोडियम की ईथर मतलब कि किसका, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया ईथर के ऊपर सोडियम मतलब सोडियम से ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, या फिर एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जिंक से कराने पर ईथर की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो बूर्ज अपक्रिया किसे कहते हैं? तो बूर्ज अपक्रिया में क्या करेंगे, आर एक्स, आर एल्किल समूह है, एक्स क्या हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से, किससे, सोडियम एक धातु है, इससे कराने पर क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, तो आर और आर प्राप्त होता है और X2 बाहर निकल जाता है। X2 का है बाहर निकलेगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, 2NaX बाहर निकल जाएगा। और इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, बूर्ज अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बूर्ज अपक्रिया कहते हैं। क्या होगा, क्या होता है, तो X 2Na के साथ में निकल जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, 2NaX प्राप्त होगा। और ये R और ये R दोनों देखेंगे कि भैया हम दो तो बिछड़ गए हैं, तो ये दोनों कहेंगे आओ हम दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के क्या बना लेंगे, R और R बना लेंगे। सर इसका उदाहरण बता दो, इसका उदाहरण बता दो प्लीज। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करो। यू आर राइट सर। इसमें क्या लिखोगे, R की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं और C2H5 भी लिख सकते हैं। इसकी अपक्रिया किससे करवा दो, सोडियम धातु की उपस्थिति में करवा दो। यहाँ पे X की जगह पे Cl लिख लो, पाप ना करो, कह रहा हमें छोड़ दिए। और यहाँ पे क्या, CH3। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो 2NaCl, 2Na है और यहाँ पे 2 Cl हो गए, ये 2 Cl हो गए, ये 2 Cl हो गए, आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, 2NaCl बना लेंगे। और क्या बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, कहेंगे आओ हम दो लोग बॉन्ड मिलके बनाते हैं, बना लो भैया बॉन्ड। हम कहे बना लो, तो ये लोग कहे ठीक है, CH3 CH3, ये बना लिए दोनों बॉन्ड। ये क्या है, ये इसी को कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन। एक बार सभी लोग फिर से दबा के लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। ठीक है, अब इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखोगे, एल्किन, एल्किल हैलाइड
की अभिक्रिया। अच्छा यहाँ पे उपस्थित नहीं लिखो, किसकी उपस्थिति में होगा, तो ये ईथर की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, अभिक्रिया सोडियम धातु से, सोडियम धातु धातु से ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, कब कब पूछा गया है, एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, 4 सेट में से कम 2 सेट में जरूर मिलेगा। ड्राई ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर लिख लो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, हम भैया भूल गए थे, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, यहाँ पे भी लिख लो, हम भूल गए थे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, वुड्स अपक्रिया कहते हैं। ऐसे एक होता है फिटिक अपक्रिया, क्या होता है, फिटिक अपक्रिया, क्या होता है, फिटिक अपक्रिया, फिटिक, फिटिक अपक्रिया में क्या होता है, बस हेलो एल्केन की जगह पे क्या ले लेते हैं, हेलो एरीन ले लेते हैं। ठीक है, हेलो एरीन ले लेते हैं। एरीन को कैसे लिखते हैं, AR से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, AR से, और X की जगह पे X ऐसे लिख देंगे, इसे थोड़ा ऊपर लिखते हैं वरना भी बाद में दिखेगा नहीं। यहाँ पे ARX की अपक्रिया सोडियम धातु से, ठीक है, कराने पर, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे तो 2 है, किसकी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो क्या प्राप्त होगा, डाइफेनिल प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, डाइफेनिल, मतलब AR और AR आपस में जुड़ जाएंगे, AR और AR आपस में जुड़ जाएंगे, इसी को क्या कहते हैं, डाइफेनिल कहते हैं, और 2NaCl इसमें भी बाहर निकल जाएगा। इसे कैसे लिखेंगे, कैसे लिखोगे, अच्छा इसे लिखे क्या, इसे बता दे, हेलो एरीन की अपक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाइफेनिल प्राप्त होता है। ये क्या है, डाइफेनिल, काहे गड़बड़ हो रहा है, डाइफेनिल, फेनिल, डाइफेनिल प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, बेंजीन के ऊपर Cl लगा हो, ठीक है, ये कितने हो, 2 हो, और इसकी अपक्रिया किसके, सोडियम की उपस्थिति में करवा दो, तो क्या होगा, यहां से 2 Cl और यहां से 2 Na, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, और क्या होगा, और क्या होगा, और ये जो बेंजीन का ग्रुप दिख रहा है ना ऐसा, फेनिल ग्रुप, ये जो बेंजीन का फेनिल ग्रुप दिख रहा है ऐसा ना, और यहाँ पे एक और फेनिल ग्रुप, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और क्या बनाएंगे, डाइफेनिल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डाइफेनिल बनाएंगे। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग टिप्पणी लिख लेंगे सर, ठीक है, टिप्पणी ऐसे लिख लो, यही हम बता रहे हैं कि ठीक है, एक में लिखवा देंगे, 2 में नहीं लिखवाएंगे, अपने आप लिख लेना। ऐसे जो हम रिएक्शन करवाएं टिप्पणी अपने आप लिखो, ना जान पाओ ऐसे लिख दो, ARX की, जैसे यहाँ पे लिखा वुड्स अपक्रिया, ना पता हो किसे एल्किल हैलाइड कहते हैं तो ऐसे लिख दो, RX की अपक्रिया Na से ईथर की उपस्थिति में, ना पता हो ईथर तो ऐसे पता हो, ना पता हो ईथर तो ऐसे पता हो कि ROR कहते हैं, तो लिख दो ROR की उपस्थिति में कराने पर RR प्राप्त होता, ना पता हो एल्केन कहते तो लिख दो RR प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे लिख पाओ, लेकिन लिखो, ये ना हो कि हाँ इसका नाम हम भूल गए क्या कहते हैं, या फिर इसे डाइफेनिल का नाम भूल गए क्या कहते हैं, जो अगर लिखोगे तभी नंबर मिलेगा।
हाँ रतन ठाकुर, ठीक है। बस इसके बाद उसी की नंबर, एक के बाद एक की बारी। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो एक अभिक्रिया है, उसका क्या नाम है, बोर्ड्स फिटिक अभिक्रिया। बोर्ड्स फिटिक अभिक्रिया, ये बताओ सब लोग कमेंट करके जल्दी से। अभिक्रिया, बोर्ड्स फिटिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? बोर्ड्स फिटिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक एल्किल हैलाइड ले लो और एक क्या ले लो, एक एरियल हैलाइड ले लो। एक एल्किल हैलाइड ले लो, एक एरियल हैलाइड ले लो, दोनों को आपस में अभिक्रिया करवा दो। किसकी? सोडियम धातु से ईथर की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? टॉलिन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बोर्ड्स फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में लिख लो, समझो यहाँ पे CH3 और क्या Cl, एग्जाम में ना पता हो क्या कहते तो लिख दो CH3Cl की अभिक्रिया किससे करवा दो? किससे करवा दो? क्लोरोबेंजीन से करवा दो। किसकी उपस्थिति में? सोडियम धातु की उपस्थिति में। क्या प्राप्त होता है? नहीं, सोडियम धातु से। किसकी उपस्थिति में? तो ईथर की, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। सूक्ष्म ईथर। तो क्या प्राप्त होगा? तो यहां से एक Cl, यहां से एक Cl, किसके साथ में? Na के साथ में निकल जाएगा। निकाल दो, 2NaCl निकाल दो। 2NaCl कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, निकाल दो। टोलिन प्रेजेंट होती है। अच्छा, टोलिन प्राप्त होती है, ठीक है। हाँ, टोलिन प्राप्त होगी। टोलिन किसे कहते हैं? बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो। बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो? CH3 लगा दो। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो। कैसे प्राप्त हुआ? यहां से CH3, यहां से बेंजीन वाला ग्रुप, यहां से ये काट के और यहां से ये काट दो। Cl और Cl Na के साथ में निकल गया, 2NaCl बाहर, ये आके यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। सॉरी सर, मैंने आगे पीछे कर दी। ग्रेवियल थेरामाइड क्रिया 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ग्रेवियल थेरामाइड क्रिया कहते हैं। 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि को ग्रेवियल थेरामाइड क्रिया कहते हैं। कहाँ आगे पीछे कुछ नहीं होता इसमें, कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा इसे भी लिख सकते हैं, CH3Cl की अभिक्रिया 2Na प्लस क्लोरोबेंजीन, तब भी क्या प्राप्त होगा? यही प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। क्लोरोबेंजीन प्लस NaCl, यही प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। आगे कराए सर जी, लिखो आगे, लिखो आगे। इसके बाद में एक इसी में जिंक धातु से क्रिया करवाते हैं, उसका क्या नाम नेम रिएक्शन का है? एक जिंक धातु से क्रिया करवाते हैं, उसका नेम रिएक्शन का क्या नाम है? बताओ, बताओ उस नेम रिएक्शन का क्या नाम है? सर मुझे सारी नेम रिएक्शन की परिभाषा याद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नेम रिएक्शन की परिभाषा याद है तो तभी तो मॉनिटर बने हो। फ्रैंकलेट अपक्रिया, देखो कमेंट में आ गया फ्रैंकलेट अपक्रिया, तब डाल लो हेडिंग फ्रैंकलेट अपक्रिया। फ्रैंकलेट अपक्रिया, फ्रैंकलेट अपक्रिया किसे कहते हैं? बताओ, फ्रैंकलेट अपक्रिया किसे कहते हैं? तो RX की अपक्रिया किससे करवा दो? जिंक धातु से। किससे करवा दो? जिंक धातु से। RX कितने? 2 ले लो, जिंक धातु से। किसकी उपस्थिति में? बस शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ईथर की उपस्थिति में क्या प्राप्त होगा? ZnCl2 बाहर, ZnX2 बाहर हो जाएगा, RR प्राप्त होगा।
इसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बाय बाय। काहे भैया काहे जा रहे हो? बस हम भी थोड़ी देर में क्लास खत्म करने वाले हैं, ठीक है? तो रिएक्शन देख लो तब जाओ। काहे जा रहे हो? हम भी जा रहे हैं, हमें भी जाना है, हमें भी देर हो रही है, जाना है। काहे जा रहे हो? इसका एग्जाम्पल देखो क्या होगा। CH3 ले लो, और क्या Cl ले लो। यहाँ पे 2 लिखा, 2 ले लो। यहाँ पे जिंक धातु, यही शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो यहाँ से Zn और यहाँ से कितने 2 Cl है ना, तो 2 Cl आपस में निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे Zn धातु और Cl2 ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है? सॉरी सर, नेटवर्क इश्यूज है मेरा। अरे पता नहीं कहाँ तुम लोग बैठे रहते हो कि नेटवर्क इश्यूज हो जाता है। ये क्या है? एल्केन है। तो फ्रैंकलाइट अपक्रिया जो एग्जाम में आएगी तो क्या लिखोगे? एल्केन हैलाइड की अपक्रिया जिंक धातु से सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? क्लास नहीं कर पाओगी सर? बाय। हाय सर जी। बस ठीक है, तो हम भी चल रहे हैं, ठीक है? चलो तुम लोग भी चलो, हम भी चले। नेटवर्क नहीं आ रहा, बस तुम लोग चलो, हम भी चल रहे हैं, ठीक है? बस एक रिएक्शन और करवा दें। ये समझ में आ गया? अब इसके बाद में रिएक्शन कौन सा डालो? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया आती है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बता दो कमेंट करके, बता दो कमेंट करके, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया किसे कहते हैं? जब बेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से, सर मनीष सर कितने बजे पढ़ाएंगे? मनीष सर 9 बजे पढ़ाएंगे। मेथिल क्लोराइड, वो क्या नाम है, बेंजीन की अपक्रिया मेथिल क्लोराइड से Al2Cl3 की उपस्थिति में कराने पर टॉल्यूइन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। बेंजीन कैसा होता है? तो एक षटकोण बना के बीच में गोला बना दो तो क्या हो जाएगा? बेंजीन। इसकी अपक्रिया किससे करवा दो? CH3Cl मेथिल क्लोराइड से करवा दो। किसकी उपस्थिति में? Al2Cl3 की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है? तो बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, इसी का नाम टॉल्यूइन है। क्या नाम है? टॉल्यूइन। और क्या होगा? एक यहां से बेचारे का H गायब हो जाएगा Cl के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा HCl, टॉल्यूइन। और इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे? बेंजीन की अपक्रिया, ये क्या है? क्लोरोमेथेन है। क्या है? क्लोरोमेथेन या फिर मेथिल क्लोराइड। बेंजीन की अपक्रिया क्लोरोमेथेन या फिर और क्या लिख सकते हो? मेथिल हैलाइड से। ये भैया कौन सा भाषा लिख दिए हो? धन्यवाद भैया, धन्यवाद। जानते हो कि नहीं पढ़ पाते, वही लिए भेजे हो। बेंजीन की अपक्रिया क्लोरोमेथेन से Al2Cl3 की उपस्थिति में कराने पर टॉल्यूइन प्राप्त होता है। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है, टॉल्यूइन प्राप्त होता है और HCl बाहर निकल जाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। संगीता गई, ढूंढो तुम। पढ़ाइए, एग्जाम नजदीक है। हाँ भैया पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हमें भी जाना है बहुत दूर। अब कल फिर मिलेंगे। कल हम क्या करेंगे? एक बाबा जी वाला पर्चा हम ढूंढ के लेके आए हैं, ठीक है? और इसी को हम सॉल्व करवा के लेकर आएंगे। हम कहाँ से हैं?
हम भैया देखो, भारत, रुक जाओ, बढ़िया तरीके से बता रहे हैं, क्या है कि तुम बहुत बढ़िया तरीके से पूछ रहे हो। तुम्हारे पूछने का तरीका जरा कैजुअल है, तुम्हारे बताने का तरीका भी क्या रहेगा, कैजुअल ही रहेगा। पहली बात, हम कहाँ से हैं? गोला से हैं। गोला से है। कौन से गोला से? पृथ्वी, पृथ्वी वाले। हम दूसर का गोला से ना हो, यही गोला से हो। इस गोला पे एक देश है। क्या है? देश, जिसका नाम है भारत। और ये क्या है? महान है। वैसे हम भी क्या है? महान है। क्या है कि तुम्हारे जैसे कमेंट करने वाले मिले हैं। ठीक है, इसमें एक प्रदेश है। क्या है? प्रदेश है। वो भी प्रदेश बहुत खतरनाक है, जिसमें सब रहते हैं क्या? माफिया लोग। यही लिए इसका नाम भी हमने रख दिया माफिया बैच। उसका क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। और इसके अंदर जो जिला है, जिस जिला में हम रहते हैं, वो जिला भी बहुत खतरनाक है। इसका नाम क्या है? बहराइच। क्या नाम है? बहराइच। नाम तो सुना ही होगा बहराइच का। CH3Cl, CH3CH3, संगीता यादव, ये क्या है भैया? ये क्या है बहिनी, बताइए। CH3CH3, एथेन। एथेन को कहां से भेज दी हो? अभी तक ये कहाँ थे एथेन? मैं इलाहाबाद से हूँ। धन्यवाद। नाम तो सुना ही होगा, मैं बहराइच से हूँ। जब इलाहाबाद से हो तो नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, बस आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल बाबा जी के पीले वाले पेपर के अनसॉल्व के साथ पूरा पेपर सॉल्व करके कल मिलेंगे। ठीक है, जो ये पूरा पेपर है कल इसी को पूरा सॉल्व कराएंगे यहीं ऑनलाइन। सर बाय। नहीं, भूल नहीं गए थे। फिर क्या हुआ? ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। अपनी जोरदार पढ़ाई को, बोर्ड की तैयारी को शानदार तरीके से करते रहो। कल फिर मिलना शाम को 7 बजे। बाबा जी का पर्चा खुलेगा। कौन सा? पीला वाला। लिखा रहेगा थंबनेल पे बाबा जी का पीला वाला पर्चा। धन्यवाद। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।